नेल्सन मंडेला की जीवनी। एक प्रेरणादायक कहानी। नेल्सन मंडेला का नाम इतिहास में उन महान व्यक्तियों में लिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई। दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति के रूप में मंडेला ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानी साहस, संघर्ष और सहनशीलता की अद्वितीय मिसाल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मवेजो नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम रोलिहलाहला मंडेला था, जिसका अर्थ होता है पेड़ की टहनी को हिलाने वाला या शरारती लड़का। वह थेम्बू जनजाति के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका जीवन साधारण था। उनके पिता हेनरी मंडेला थे, जो कि थेम्बू जनजाति के मुखिया थे, लेकिन जब मंडेला सिर्फ 9 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उन्हें एक पारंपरिक शिक्षा मिली और उन्हें थेम्बू जनजाति के राजा जोगिंताबा दलिंगेबो के पास भेजा गया, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। नेल्सन मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मिशनरी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। यहीं पर मंडेला के मन में समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता आई। वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए और जल्द ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ मतभेदों के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। नस्लवाद और रंगभेद का सामना। दक्षिण अफ्रीका में उस समय एक बेहद कठोर नस्लवादी प्रणाली थी, जिसे अपार्थाइड कहा जाता था। ये प्रणाली श्वेत अल्पसंख्यकों को सत्ता में बनाए रखने के लिए काले, भारतीय और रंगीन लोगों के साथ भेदभाव करती थी। काले लोगों को अलग स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि अलग बस्तियों में रहने को मजबूर किया गया था। उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। मंडेला इस व्यवस्था से गहराई से असहमत थे और उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष शुरू किया। 1940 के दशक में मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अंक से जुड़कर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित होकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। परंतु जब श्वेत सरकार ने उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का भी दमन किया, तो मंडेला और अंक के अन्य नेताओं ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाने का फैसला किया। जेल की सजा और संघर्ष का दूसरा अध्याय। 1962 में मंडेला को सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए। 1964 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और रोबेन द्वीप की जेल में भेज दिया गया। इस दौरान मंडेला ने कुल 27 साल जेल में बिताए। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और दुनिया भर में उनके संघर्ष के प्रति समर्थन बढ़ता गया। जेल में उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मंडेला ने अपने समय का उपयोग शिक्षा और स्वाध्याय के लिए किया। जेल से ही वे अंक के नेताओं के साथ संपर्क में रहे और संगठन को दिशा निर्देश देते रहे। इस समय तक मंडेला वैश्विक रूप से रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन चुके थे। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादी सरकार के खिलाफ आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पद। 1980 और 1990 के दशक में रंगभेद के खिलाफ वैश्विक विरोध चरम पर था। दक्षिण अफ्रीका के भीतर और बाहर से भारी दबाव पड़ने लगा। 11 फरवरी 1990 को 27 साल की कैद के बाद नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। ये दिन न केवल मंडेला के लिए बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। जेल से बाहर आते ही उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी, लेकिन अब उन्होंने शांति और मेल मिलाप की नीति अपनाई। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार बहुनस्लीय चुनाव हुए। नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अंक के उम्मीदवार थे और उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका ने नस्लीय विभाजन को खत्म करने और एक नई, समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए काम किया। उन्होंने एक सत्य और मेल मिलाप आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अतीत के अत्याचारों को उजागर करना और देश को एकजुट करना था। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। नेल्सन मंडेला का निजी जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने 3 शादियां की और उनके 6 बच्चे थे। उनका सार्वजनिक जीवन अत्यधिक व्यस्त था, लेकिन वे हमेशा अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए समर्पित रहे। उनके जीवन के कई पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों, किताबों और दस्तावेजों में दर्शाया गया है। मंडेला ने न केवल दक्षिण अफ्रीका में बल्कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अपना नाम स्थापित किया। उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 में उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें मदीबा के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी जनजाति द्वारा दिया गया सम्मानजनक नाम था। मंडेला की शिक्षा और संदेश। नेल्सन मंडेला का जीवन हमें ये सिखाता है कि संघर्ष के रास्ते में कठिनाइयां जरूर आती है,
लेकिन सही इरादे और दृढ़ निश्चय से उन पर विजय पाई जा सकती है। उन्होंने हमेशा संवाद, मेलजोल और सहिष्णुता का मार्ग अपनाने की वकालत की। उनके अनुसार शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था, मैंने सीखा है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना है। मंडेला का ये संदेश आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब उन्होंने अपने देश को एक नई दिशा दी थी। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो, उसे निरंतरता, धैर्य और साहस के साथ लड़ा जा सकता है। नेल्सन मंडेला का संपूर्ण जीवन एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसने न केवल एक देश को बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया को समानता और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया। निष्कर्ष, नेल्सन मंडेला एक महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी और मानवाधिकारों के प्रेरक थे। उनकी विरासत हमें ये सिखाती है कि सच्चे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जिन मूल्यों की वकालत की, वे आज भी हमें एक बेहतर और समानता आधारित दुनिया बनाने की दिशा में प्रेरित करते हैं।